मूल शब्द जो है इसकी व्याख्या तो कई बार होती है, इसके व्याख्या को पढ़ने जाते हैं कि जो हमारे अंतर के अंजरे को प्रकाशित करती है, किस किस तरीके का अंधकार हमारे अंदर समाया होता है, यानी अज्ञानता। हम लोग कई जगह तो ऐसा होता है जानबूझ करके धर्म में अपने आप को रखना चाहते हैं। अगर सच्चे गुरु का साथ न मिले तो हम उस भ्रम अवस्था से निकलने की सोच भी नहीं बनाते। कई मामले जैसे मान लो जो सत्संग में बात होती रहती है अक्सर, यहाँ कोई किसी का नहीं, हम लोग जानते बुझते हुए उनको अपना मानते रहते हैं और उनसे इस तरीके से अपने आप को अटैच कर लेते हैं जो हमारे दुख का सबब बनता है। अब जब तक सच्चे गुरु का साथ न मिले, उनके प्रति हमारा भाव प्यार ना हो, तो हम उस जगह से अपने आप का छुटकारा कभी नहीं करा सकते। इसी तरीके से सोच, कई जगह ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है कि जैसे धन दौलत माया सामान यही सब कुछ सुख का साथ। आज जब मालिक की शरण से जुड़ते हैं और वहां की जो हमें अनुभूतियां मिलती हैं, उससे अंतर इस तरीके से साफ होता है, ऐसा लगता है सुख सिर्फ मालिक के साथ में, इन भौतिक वस्तुओं के साथ में, और हम वहां से अपने भ्रम से अपने आप को निकालते हैं। ऐसे मान लो परमार्थ के साथ जुड़ा हुआ मसला, कि आज हम गलत ट्रैक के ऊपर आगे बढ़ते रहते हैं इस सोच के साथ कि यही धर्म, यही कर्म, यही मेरे लिए आगे का रास्ता। लेकिन जहां सच्चे गुरु मिलते हैं और शुद्ध घट के अंतर की दी जाती है और वहां से हमको कुछ न्यामक टुकड़ा मिलता है, तो हमारी भ्रम अवस्था जिनसे हमने अपने आप को जोड़ रखा होता है छुटकारा होता है। यानी एक सच्चे गुरु के जरिए से हमारे अंतर में उजाला मिलता है, दियों को फूटता है और हमको सत्यता का ज्ञान होता है कि हकीकत ये है। ऐसे मानो जब हम अपने अंतर की राह करते हैं, वहां हमको अपने गुरु का साथ मिलता है जो कि सत्य है। उस साथ के जरिए से हम योग और दुनिया की किसी भी चीज की परवाह, चाहे संसार की हो चाहे सामानों की हो, अपने आप फिर अंतर्दिन से छूटते हैं। यानी जो लगता था कि इसके बगैर जीवन ही नहीं हो सकता, कल्पना ही नहीं हो सकती, वहां ऐसा लगता है मालिक अगर साथ है, किसी चीज की जरूरत फिक्र करने की आवश्यकता। यानी एक ऐसा अंतर साफ हो जाता है, उजाला दिखने लगता है, ये मेरी राह और ये मेरी मंजिल, और हम उस जगह बढ़ते हुए अपनी मंजिल पर अपने आप को ले जाने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी मानो भ्रम के साथ कई बार ऐसा हम लोगों के साथ जुड़ता है कि जहां हम स्वयं के साथ ही अपघात करते रहते हैं, ज्यादती जिसको होते। जैसे मानो कुत्ता होता है, हड्डी चूसता है, अपने जबड़े का खून निकाल करके बोलता है इस हड्डी में स्वाद है। ऐसे जब सत्संग के जरिए से जो ज्ञान मालिक की दया से हमें गुरु के मार्ग पर मिलता है, कई जगह ऐसा लगता है हम अपनी चेतन वहां दे रहे हैं तो वहां से हमको कुछ मिल रहा है, यानी आनंद का स्वरूप। जब तक हमको मालिक की नसीहत न मिले और हमें उसकी समझ ना हो, तब तक हमारी सोच यही थी कि ये आनंद, ये स्वाद इस फलानी जगह, फलानी वस्तु में, फलानी स्तंभ में।
और हम अपनी चेतन को वहां पर देते जाते हैं, चाहे उसके जरिए से हम अपने आप को निबद्ध करते हैं। एक मालिक का संग धारा, फिर समझ में जब आ गया कि हमारी चेतन के जरिए से ही सब कुछ, तो हम कहीं अपने आप के साथ जुड़ने का नाम के आधार से प्रयत्न करते हैं, जो कि निश्चित तौर से सुख का सबब बनता है। यानी भ्रम अवस्था हट गई, गफलत से हमने अलग की, अपने आप के साथ का हमने संग धारणा शुरू। और ऐसा सब कुछ अगर मुमकिन हो पाता है तो एक अपने गुरु के जरिए से, उन्हीं के संग के साथ को अगर गह लिया जाए तो निश्चित तौर से आगे की राह हमारे लिए बड़ी सुगम हो जाती है, कि जहां किसी तरह की भ्रमण की कोई ठौरी नहीं। एक तो उनका साथ और एक हमारी यूं कहो ताकत, जो उनके संग से आगे की गति धरते हुए बढ़ती चली जाती है, हमें इतना बल दे देती है कि हम बिना डूबने हुए अपनी मंजिल को तय करते हुए आगे निकल जाते हैं, फिर पीछे मुड़ करके देखने की जरूरत। इसलिए तहे दिल से उस रायस में दयाल था कि जिन्होंने ऐसे गुरु का साथ गाया होता है, शुक्र करना चाहिए। और निश्चित तौर से धारणा यही बनानी चाहिए कि मालिक की दया करो, ऐसे संत से कभी दूरी न करो, यानी चरण शरण से दूरी अब बर्दाश्त नहीं। और ऐसे अंतर से अगर आप मालिक से पुकार करेंगे तो निश्चित तौर से मालिक की दया मेरा हमसे जुड़ती है और हर वक्त का संग हमें उनका। स्वामी जीव Son
बारीकियां। और वो बारीकियां जब तक हम सच्चे मन से सच्चे गुरु का संग न करें, हमें यूं को उस चीज का बोध ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। जैसे मान लो धार्मिक कृत्य जो भी कहीं किए जाते हैं, उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता। करने वाला बड़ी श्रद्धा से, भाव से उनमें अपने आप को जोड़ता है, यानी तन से, मन से, धन से अपनी उन कार्रवाई में अपने आप की प्रवृत्ति करता है। लेकिन जब तक सच्चे गुरु का संग नहीं है, इस चीज की वाकिफता कि उससे मुझे क्या मिलेगा समझ ही नहीं होती। यानी भ्रम के साथ जुड़ करके यूं कहो जो भी खर्च किया, तन को, मन को, धन को, सफल नहीं होता। अब इस चीज के मर्म को, जो बारीकियां हैं, बिना गुरु के कौन समझा सकता? ये तो मालिक की दया कहो कि हमने रहस्य मत को खा लिया और यहां हमको सच्चे गुरु का साथ मिला कि जिसकी वजह से हम छोटी से छोटी बात की समझ रखते हैं और हमारा गलत, चाहे तन कहो चाहे मन को, धन हम जाया नहीं होने देते, सुफल करते हैं। जैसे मानो तन खर्च कर, इस तन का सदुपयोग क्या होता है? अगर गुरु सेवा में जुड़े, अगर मालिक की भजन बंदगी में बैठे, तो ये हमारा तन उन क्रमों से जुड़ करके सुफल होता है। अब अगर हमारी सेवा उनके निस्बत नहीं करती और हम इससे और कुछ सेवा का बहाना करके कुछ करते होते हैं, तो उसका फल, भक्ति का फल नहीं दे जा सकता। लोग बाग बड़ी सेवा करते हैं तन से, देखो जगह जगह लंगर लगाते हैं, सेवादान करते हैं, लेकिन किनकी? और वो करके उनको मिलता क्या है? एक नाम, मान, सम्मान। क्या वो नाम, मान, सम्मान भक्ति से कहीं सरोकार रखता है? वही अगर हम अपने गुरु से जुड़ करके कहीं करते हैं, उनकी सेवा में, उनके दिशा निर्देश में, मान सम्मान से हमको कोसों दूर रखा जाता है। यानी मालिक सब कुछ सेवा लेकर के भी मैं नहीं आने देता, एहसास तक नहीं होता कि मैंने कुछ किया। यानी वो तन की गई सेवा हमारी सफल हुई। ऐसे मान लो जो किसी तरीके से अपने हिसाब से तन को पूजा पाठ, हवन, यज्ञ इन सब में जोड़ती है, समय तो वो भी दे रहे होते हैं, लेकिन उन सब को करके उनकी सोच क्या बनती है? चर्चा का विषय। यानी जितना किया उसका परिणाम यही भुगत लो, शुभ कर्म के साथ आपको अच्छी कुछ मिल जाए, कर्म हो। लेकिन वही अगर हम मालिक की शरण यानी सच्चे गुरु की शरण से जुड़ कर आज चाहे सुमिरन करते हो, चाहे ध्यान करते हो, चाहे पाठ करते हो, वो यहां का फल नहीं, भक्ति फल दिलाता है, अंतर की राह दिखाता है, अंतर में मालिक का साथ दिलाता है। यानी वो किया हमारा सुफल होता है।
ऐसे मान लो कई हैं, धन से बहुत कुछ करते हैं भक्ति के नाम के साथ। जैसे 6 तरह के दान बताए गए, अन्नदान, जल दान, वस्त्र दान, विद्या दान, औषधि दान, और ये धर्मशाला, कुएं, बावड़ी, ये सब जगह जगह बनाना निश्चित तौर से दान है, और वो निरर्थक नहीं गया। जहां आपने गुरु की सानिध्यता में जुड़ करके कुछ नहीं किया, वो जो किया वो आपके सर चढ़ेगा। यानी उस एक यूं कहो शबाब जिसमें आप फूल के कुप्पा होते हैं, अंतर समा जाता है। यानी आपके अंतर इस तरीके का भाव कि मैं इतना बड़ा दानी, 4 जगह जब तक वाहवाही न फूटे तब तक आपको शांति नहीं होती। चाहे कोई चर्चा करे, चाहे स्वयं हम चर्चा करें, जरूरी हो जाता है। इसी निमित्त ही करते हैं। और कईयों की तो ना समझी ऐसी कहो कि जब तक ये पट्टिका न लगे, खुदे नहीं, उनका नाम, उनके बाप का नाम, तब तक तो पॉकेट से रुपया भी नहीं निकाल करके देते। अब उसको दान कहना उचित होगा? अब ये जो बारीकी है, ये तो जब हम अपने गुरु से जुड़ते हैं और उनकी तरफ से जो समझ दी जाती है कि आज धन की सेवा से मालिक हमारा यूं को लोभ का अंग छुड़ाता है, और हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो निमित्त मात्र होता है, यानी जिनका मात्र, चर्चा का विषय बनने लायक होता ही नहीं। और यूं कहूं बड़ी ऐसी शर्मिंदगी के साथ कि मैं कुछ नहीं कर रहा, हम अपने अर्पण करते हैं। मात्रा कोई मतलब नहीं कि कोई कितना भी करता है, यानी कोई अगर 1 रुपया करता है तो ठीक, और लाख करता है तो ठीक। और इस एहसास के जरिए से उसकी चाह जो वो कर रहा होता है कि इसके एवज में मुझे मालिक से भक्ति चाहिए, यानी प्रतिरूप का भक्ति की चाह का स्वरूप निश्चित तौर से अंतर और बाहर मालिक का संग दिलाता है। कहां तो वो, यानी चरण शरण से दूरी के सबब से अपने आपे के साथ जीव हमें भक्ति से दूर ले जाते हैं। नामबरी यानी मैं, वो मालिक के करीब कहां आने देते हैं, और कहां ये स्वरूप जो हमारे गुरु के सानिध्यता से हम कर पाते हैं, हमें दिन प्रतिदिन उनके नजदीक दिलाते हैं। कितना बड़ा फर्क होता है। लेकिन इस बात के मर्म को बगैर गुरु के कौन लखावे, और अंतर की भावना को परिवर्तित कौन करे। इसलिए रायश्री मत के हिसाब से दिया क्या दिया, स्वामी जीव उबारन को तुम इस जग में आए, कि जिनको मालिक हमारे लिए इस मंडल में भेजता है उनके साथ निर्विकारी भाव से हमें अपने आप को समर्पित करना। चाहत का स्वरूप एक, कि बस मालिक आपसे भक्ति का स्वरूप चाहिए और आपका अंग संग साथ चाहिए, साकार अथवा निराकार। और इस चाहना के साथ जो उनसे अपने आप को जोड़ेगा, देखो दिन प्रतिदिन ये बाहर की जहां भी हमारी अटकाव की स्थिति बनती है, यानी भ्रमने की स्थिति बनती है, हमारा निदान होता चला जाए, यानी छुटकारा हो जाए, और हम अपने आप को ठीक उनके अंग संग अपने आप को जोड़ने में कामयाब हो जाए, चाहे साकार से अथवा अंतर निराकार से, जो कि संत मत राय का फर्क है। काश ऐसा सबकी मानसिकता में ऐसी सोच जुड़े और हम हर जगह से निकल करके सिर्फ उनके साथ अपने आप को पाए, तो हमने कहीं ना कहीं मालिक की दी गई नियामत को सुकर किया। दे सत संग जलधारा पन पाओ उसे गुरु दे
सत्संग जलधारा फल पाओ से पर में हर दृष्टि पोसो बन जाए कर में हर दृष्टि पोसो बन जाए स्वामी जीव तुम इस जग में आए नाम का परवाना हंसन को नाम का परवाना हंसन को पल लगे जो शरण के हर खाए सब खाकर पल लगे जो शरण के हर खाए सब खाकर अमृत रस पी करके खुश हो तुमको अमृत रस पी करके खुश हो तुमको पाकर स्वामी जीव तुम इस जग में आए नाम का परवाना हंसन को नाम का परवाना हंसन को चर्चा की दान की कलकत्ता में हमारी रिलेशन में सुबह घर से 5:30 निकलता और 9 बजे वापस गया। नित्य का काम, बाहर जाना, किसी को कपड़ा, किसी को कॉपी किताब, किसी को कुछ, किसी को ब्रेड, किसी को बिस्किट। अच्छा ही काम करती हूँ, लेकिन मैं जब तक वापस 100 को न सुना रोटी नहीं हजम होती। यानी जितना कुछ किया उसका बंटाधार ही है। अब पलट करके अगर हम अपनी सोचें कि आज मालिक की सेवा में हमने क्या लगाया,
क्या दिया? सबसे पहले तो खुद को याद नहीं मालिक रहने देता कि हमने इतना कुछ किया। और कई ऐसे ना समझे जो उसकी भी कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कभी एक से दूसरे को तूने कितना दिया, मैं कितना दूं, उसने इतना किया, इसका क्या, समझ ही नहीं आता कि ये भी कोई चर्चा होनी चाहिए। कितना बचाव करता है ना, यानी जो कुछ हमने किया वो वहीं थम करके हमको भक्ति का फल दिखाता है। ये मनीराम कब किस तरीके से क्या उत्पात मचाएगा। अगर समय के गुरु का हमारे सर पर हाथ है तो इसको संभालना बड़ा भारी है। जैसे कल वो कैसे सीढ़ी सुन रहे थे, बीच में एक चर्चा की थी, ये मत सोचो कि मैंने कोई भी सत्संग का आयोजन, ये मालिक की प्रेरणा और उनकी यूं कहो दया, तो आज इस तरीके से कोई चीज कार्य रूप होकर के सामने आई। अब इसमें अगर कोई मैं धार ले कि मैंने ऐसा कुछ किया, तो निश्चित तौर से उसका काम वहीं तमाम। और नादानी हमसे ऐसी ऐसी बनती है कि जैसे मान लो अगर हम रोज का पाठ ही करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अब उसको किसी दूसरे को जतलाना क्या जरूरी होता है कि हम पाठ करते हैं, हम पाठ करते हैं, क्या बतलाना चाहते हैं? कई लोग करते हैं ऐसा। बड़ी नादानी है कि जितना किया उसको यहीं साफ करना, जो फल अंतर से मालिक से मिलना चाहिए था उससे अपने आप को महरूम कर दिया। ये परमार्थी गतिविधियां जो भी होती हैं, ये अंतर में अपने आप के लिए सहेज के रखनी होती है। सहेजने का मतलब कि हम जब और तब उस गुनावन से जुड़ करके अंतर में मालिक के आधार से अपने आप को जोड़ना, न कि बाहर बखान करके उसको बिखेरते हैं और हम अपने लिए कुछ भी हासिल रखें ही नहीं। ये ऐसी न्यामत होती है कि चाहो तो इससे अपनी उमंग को 4 गुना बढ़ा सकते हैं और बिखेर करके अपने उमंग का बंटाधार कर सकते हैं। अब ये जो बारीकी होती है, जब तक सच्चा आधार न मिले यानी गुरु न मिले, तब तक इसकी समझ नहीं होती है और हम नादानी में ये बाहर की कार्रवाइयों में अपने आप को जोड़ लेते हैं और अपना किया जरा साफ करते हैं। कई जगह आप लोग देखते होंगे, कोई भी चीज होती है नीचे लिखते हैं सौजन्य, यानी किसके मार्फत। ये वहां लिखवाना जरूरी होता है। सौजन्य अगर कहो तो एक राय में दयाल का होता है कि जिनके मार्फत अंतर प्रेरित हुआ और हमने उस कार्य को किया। अगर उनका सौजन्य न मिलता तो हमारा मन उस अनुरूप बनता ही नहीं कि हम अपने आप को आगे ला पाते। चाहे तन की कोई सेवा कहो, चाहे भजन बंदगी कहो, इसमें हमारी महिमा कहां है? और जहां हमारी कोई है ही नहीं, उसमें अपने आप को महिमा मंडित करना पाखंड हुआ ना। और पाखंड से जुड़ करके कहीं अपना नुकसान ही कर रहे होते हैं, भला नहीं। आज जरा सी सोचो, अगर हमको सच्चे गुरु का आधार नहीं तो जरा जरा सी बातों के ऊपर यूं को ठिठकाव देना, सत्संग का एक एक वचन लेकर के अपने आप को वापस कदम खींचना कैसे मुमकिन होता?
हम तो छूटते थे, उधर से किसी का भय नहीं, कोई सोच ही नहीं जुड़ी, तो हमारे कदम तो गलत पथ के ऊपर आगे 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 बढ़ते ही चले जाते हैं, जो कि दुनिया करती रहती है। यानी गलत से गलत, गलत से गलत, और उसके बाद दम और बढ़ते ही मैंने कोई गलत नहीं, जिसके लिए कहावत क्या है कि इंसान एक झूठ बोलता है और उस एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलता है, जानते हुए कि झूठ बोलना पाप। अब जब तक सच्चे गुरु का साथ न मिले, हम उस झूठ से अपनी मुक्ति कैसे करें? यानी सत्य को कबूल, क्या मैंने ऐसा किया, कैसे कर पाऊंगा? डर लगता है कि कहीं सच बोल दिए तो हम कहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। ये नहीं सोचते कि दुनिया की छोड़ो, अगर सच हमने कबूल कर लिया तो मालिक की नजर में अपने आप को जरूर ला पाएंगे। आना तो हमें उन्हीं की नजर में, क्योंकि नियामत तो उधर से ही मिलनी है, दुनिया क्या बख्शने वाली है हमें। जानते हुए कोई भी चीज, क्योंकि आज दुनिया के अंदर रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, वहां से कुछ शिक्षा मिलती है, सामाजिक शिक्षाएं कोई भी दे जाता है ऊपरी, चाहे उसका अंगो संरूप नहीं हो, लेकिन हमारी जिंदगी में उसका उतरना, ये तो बगैर गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए गुरु का महत्व तो हमारी जिंदगी में, यानी अंतर का उजाला आना, सिर्फ उन्हीं की नियामत, उन्हीं की दी। नहीं तो हम भी इसी तरह अंधकार के अंदर में न जाने क्या क्या हरकतें करते होते, और हमें पता भी होता कि गलत है, फिर भी हम उससे जुड़ करके अपने लिए कहीं खड्डा खोदते चले गए कि जिसमें गिरना होता ही होता। ये तो मालिक की दया कहो कि मालिक ने हमें संभाल रखा है। इसलिए जितना मालिक का शुक्र करें कि जिन्होंने ऐसी हमको रोशनी दी है, उतना कम। नहीं तो ये अज्ञानता के सबब से आज फिर हमारे लिए तो वही 84 की यूं को भूलने की तैयारियां थी, माया की तरफ से, काल की तरफ से, कि एक एक कर्म से हम अपने आप को जोड़ते और उधर की राह हमारी बनती चली जाती। और ये सिर्फ यूं को दया मेहर उनकी, कि जहां कहीं सत्य की राह मिलती है, जहां हमको कहीं उजाला मिलता है, यानी सही गलत का फर्क समझना। इसलिए हर वक्त सबसे पहले तो परम पिता राय उसमें दयाल को याद, साकार अथवा निराकार एक ही बात, और दूसरी उनकी बातों को अंतर समा करनी चाहिए, जो सत्संग में ऐसे चर्चा में हम लोगों को जुड़ती रहती है, मिलती रहती है, तो हम अपनी संभाल कर पाएंगे। और अगर उनको बिसरते चले गए, चाहे स्वरूप को कहो चाहे उनकी बातों को, यानी अज्ञान से अपना पाला बना लेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा पतन निश्चित, कि जिसकी भरपाई खुद अपन को करनी। दोन राधा स्वामी नाम सुने, स्वामी नाम सुने, अंतर में अजब गुने, मेरी सूरत मत बने, सब कारज पूरा
की मानसिकता की बात है। हम लोग किसी चीज को सही स्वरूप में देखना कबूल ही नहीं करते। और हमारी धारणा अपनी ही सोच से जुड़ी होती है। जैसे मानो आज जो नेस्तर होता है भंगी, वो जाकर के पाखाना हमारा धोता है, यानी जो मल त्याग हमने किया होता है उसका परिष्कार करता है। वो गलत काम कर रहा है या सही काम कर रहा है? और हमारी उस व्यक्ति के प्रति धारणा कैसी होती है? बड़ा गंदा आदमी, कैसी मानसिकता है। एक तो बेचारे ने हमारे मल को परिष्कार करके उस जगह को साफ किया, उसके प्रति हमारी धारणा कितनी बननी चाहिए अच्छी, कि अगर ये ना होता तो वहां गंदगी ही फैली रहती। ये हमारी तुच्छ मानसिकता है या नहीं? ऐसे मान लो कि आज कोई चीज समझ लो गंदगी में गिर गई, खड्डे में गिर गई। अब कोई अगर उस गंदगी में जाके उस चीज को ला देता है या खड्डे में उतर करके उस चीज को ला देता है, अब इस दरमियान अगर उसके ऊपर गंदगी चढ़ जाती है और हम नाक मुंह सिकोड़ते हैं, किसके निमित्त किया उसने? हमारे लिए। हमारी भावना तो उसके प्रति ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये नहीं होता तो मेरी ये चीज तो चली जाती, यानी कहीं उसके प्रति हमारे अंदर मान सम्मान होना चाहिए, और हम नाक मुंह सिकोड़ते। ऐसे जो इस मंडल में जिनको मालिक हमारे लिए भेजता है, यानी हमारे गुरु, आज हमारे साथ किस किस तरीके से जुड़ते हैं, और हम अपनी उस छोटी सी मानसिकता की वजह से उनके प्रति धारणा भावना न जाने किस किस अनुरूप बना लेते। ये नहीं सोचते हैं कि अगर बर्ताव उनका हमारे साथ इस अनुरूप नहीं होता तो मैं तो दुनिया में बहते मिलता अपने आप को। आज मालिक के सन्मुख आकर के यहाँ करीब बैठने की हमारी लियाकत कहाँ थी? ठीक है, हमारी मां कर्म ही हमारी इस अनुरूप नहीं थे कि इतने नजदीकी हमें मिलनी चाहिए, सिर्फ उनकी दया मेहर के परिणाम से। यानी कहीं हमारे अंतर में उनके प्रति सद्भावना होनी चाहिए, एक मान सम्मान होना चाहिए कि मालिक ने ऐसी स्थिति में मेरे को निकाला, संभाला, कि किसी दूसरे की बिसात नहीं कि ऐसी स्थिति में से मुझको निकाला। आज ये सब विकार जिनको कहते हैं, विकार का मतलब क्या होता है? गंदगी। अगर उस गंदगी में से मालिक उठा करके अपनी गोद में हमें लेता है, हमारी धारणा उनके प्रति क्या बननी चाहिए, अच्छी या गलत? ये मानसिकता हमने जो गलत बना रखी अपने ही साथ जुड़ी, किसी दूसरे का परिणाम नहीं। उसको तो कम से कम मालिक की जब सत्संग मिलती है, थोड़ी बहुत हमको समझ मिलती है, उसमें परिवर्तन तो आना चाहिए। देखने का यूं को एक नजरिया तो दूसरा होना चाहिए कि हमें उसमें मीन में की जगह उस चीज की कदर समझ में आवे। इस अनुरूप तो अपने आप को बनाना चाहिए। जहां मान लो मीन मेथी देखते रहते हैं, यानी गलत सोच ही बनाते रहते हैं, वहां भक्ति का उतार होता है। और जहां उसको पॉजिटिव थिंकिंग से जोड़ करके आप सोचो, देखो, आपकी भक्ति ऊपर की तरफ उठती चली जाए। फायदा किसमें? देखो, पीछे भी कई सत्संग में चर्चा हुई थी, इस बार नहीं पहले हुई थी। जैसे मान लो अपन लोग मत्था टेकते हैं, मत्था टेकने का मतलब क्या होता है? हम अपने सारे कर्म मालिक के अर्पण करते हैं।
हमारे कर्म कौन से अच्छे होते हैं? अगर वो मालिक हमारे कर्मों को संभाल रहा है, इसमें दोष दृष्टि क्यों लानी चाहिए? मत्था टिकवाते हैं। ऐसे मालिक कोई हमसे सेवा स्वीकार करे, बड़ा उनको आनंद आता है या परेशानी होती है? अब देख करके किसी की धारणा ऐसी बनती हो, देखो कैसी कैसी सेवा लेती, ये तो हमारी तुच्छ मानसिकता है। थोड़ा सा आप वैसी सेवा लेके देखो तो सही। आपके टांके न टूट जाओ तो बोलो, लेकिन हमें तो बस एक आदत पड़ गई किंतु परंतु करने की, मीन में एक निकालने की, ऐसी तैसी करने की, और उस मानसिकता की वजह से कहीं हम अपने आप को भक्ति से दूर पाते हैं। यानी जो भक्ति का सुरंग हम पर चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ पाता, नुकसान हम अपना स्वयं कर रहे हैं। और उसी को पॉजिटिव थिंकिंग से देखो कि अगर ऐसों का संग नहीं मिलता तो हमारा बोझ कौन लेता? अगर ऐसी सेवा नहीं मिलती तो मैं दुनिया के रंग में रचा रहता, मालिक का रंग मेरे को कहां से मिलता? एक ही चीज को सोचने के दो तरीके, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, और सकारात्मकता की सोच के साथ देखो आपकी भक्ति किस तरीके से ऊपर उठती है। यानी चित्त मालिक के नाम में, मालिक के चरणों में किस तरीके से ठहरता है, रमता है। और जहां चित्त ठहर गया, मालिक का नाम अंतर रम गया, तो जगत गुनाहन खत्म हो गया, दुनिया के अंग संग से छुटकारा हो गया। यानी हमने अपने लिए कितनी बड़ी नियामत हासिल की, जो कि ऐसे कर जो उनका जो रूप हो या सिलसिला हम सबके साथ होता है, नतीजा उसका वो होता है। समझदारी तो यानी बारीकी को समझे, और वही अगर स्थूल बुद्धि के साथ सोचो तो निश्चित तौर से निगेटिव थिंकिंग अपने अपने साथ जोड़ेंगे और खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। यानी मैले मन के साथ में फिर मालिक का सच्चा नाम ठहरता ही नहीं। जो किया जाता है उसको वहीं छोड़ देते हैं, आगे अपने साथ लेके ही जाते हैं, और ये बड़ी नुकसान की बात है। और मालिक की दया से जो सत्संग मिलती है उसको सफल करने की सोच तो होनी चाहिए, यानी उस अनुरूप अपनी सोच में उस चीज को ढालना और उस सोच के साथ आगे की तरफ बढ़ना, तो जिंदगी अपने आप संवरेगी, दुनिया पीछे छूटेगी, हम आगे मालिक के साथ बढ़ सकेंगे, हमारा काम हो जाता है। ये उनका रोशनी दिखाना, उजाले में तब्दील करना, इसी को कहते हैं कि मानसिकता परिवर्तित होती है। मानसिकता जहां परिवर्तित हुई, राह दूसरी हो जाती है, यानी मालिक की तरफ, अभी दुनिया की तरफ की। राधा बार बार जनम